देखिए फिर आज हम बाजार मांग को सीखेंगे। बाजार मांग किसी वस्तु के बाजार में अनेकों उपभोक्ता होते हैं। निश्चित कीमत पर विभिन्न उपभोक्ता द्वारा मांगी गई मांग मात्रा के योग को बाजार मांग कहते हैं। बाजार मांग डीएमपी बराबर D1P धन D2P धन D3P धन D4P इस प्रकार आगे को होगा। डीएम का अर्थ क्या हुआ? एम मार्केट और डी डिमांड। मार्केट को हिंदी में कहते हैं बाजार और डिमांड को मांग। तो ये होगी आपकी बाजार मांग। अब उदाहरण देखिए, हमने ये माना कि बाजार में केवल दो उपभोक्ता हैं और उनके मांग वक्र निम्न प्रकार है। कीमत मांग 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2। देखिएगा इसमें कि मांग का नियम लागू होना चाहिए। ये आंकड़े जब भी आप लिखोगे ऐसे नहीं लिखने उल्टे सुल्टे, ये कैसे लिखने? नीचे को गिरते हुए। देखो 6 5 4, आप ये नहीं है आवश्यक कि 6 लिखो, आप भी लिख सकते हो जैसे 15 13 11 9 7, लेकिन ये नहीं लिख सकते 15 18 22, ऐसे नहीं लिख सकते नीचे को गिरते हुए, क्योंकि मांग का नियम कहता है कीमत और मांग मात्रा में विपरीत संबंध होता है। डीएमपी इन दोनों का जो 5 धन 6 4 धन 5 3 धन 4 2 धन 3 1 धन 2 इक्वल टू 3। तो ये हमारा बाजार मांग तालिका का निर्माण हो गया। चित्र कैसे बनेगा ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बता रखा है, तो मैं इसको केवल अभी हाथ से खींचता हूँ, स्केल का प्रयोग नहीं करता हूँ। देखिए भी ये इधर को पहले आपको लिखना पड़ेगा P और ये मांग मात्रा QD, ये P और QD, ये P और QD। इधर ये 11 तक बनेगा। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, ये जो है आखिरी में 11 तक बनेंगे, इसमें बनेंगे 5 तक और इसमें ये बनेंगे 6 तक, और यहाँ आपके ये बनेगी कीमत 5 तक। सब में कीमत है 5। तो ये वक्र हमारा बनता है ऐसा DD। ये बनेगा 6 तक यहाँ जाएगा और 2 तक यहाँ जाएगा, तो ऐसा वक्र ये बनेगा D1 D1 D2 D2। और ये बनेगा आपका इकाई 3 मात्रा पर इसकी कीमत है 5, तो आप 5 पर निशान लगा दीजिएगा। और 11 पर इसकी कीमत 3 मात्रा पर इसकी कीमत है 5 और 11 मात्रा पर इसकी कीमत है 1। तो ये वक्र आपका ऐसा बन जाएगा D। और मैंने बताया था आपको पिछले चित्र में, यदि हम इनको मिला दें तो इस मात्रा को Q1 कहेंगे, इसको Q2 कहेंगे, यदि इसको हम Q3 कहें तो ये सूत्र बन जाता है Q3 बराबर Q1 प्लस Q2। और दूसरा सूत्र है DMP बराबर D1P धन D2। ये हमने पिछले वीडियो में भी सीखा था। आज मैं आपको बाजार मांग का व्यवहारिक उदाहरण समझाऊंगा क्या होती है बाजार मांग, क्या होती है। ये उदाहरण आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये कहीं नहीं है, इसलिए आप इसको व्यवहारिक रूप से देखिए कि बाजार मांग वास्तव में होती क्या है। व्यवहारिक उदाहरण देखिए, इसका व्यवहारिक उदाहरण देखिएगा, इससे आपको बाजार मांग समझ में आएगी। मानते हैं दो उपभोक्ता रमेश और सुरेश, दो उपभोक्ता रमेश और सुरेश, और दोनों जीन्स खरीदने बाजार में जा रहे हैं। रमेश के पास 300 रुपये है और सुरेश के पास 500 रुपये। अब कैसे बनेगी बाजार मांग? देखिए पहली स्थिति, जब रमेश और सुरेश ऐसी दुकान पर गए जहां जीन्स की कीमत 300 से कम है। अब गणितीय रूप से P कम या बराबर भी लिख सकते हैं, 300 के कम या 300 के बराबर। अब वो गए एक दुकान में, तो उसने कहा कि मेरे पास जीन्स है 300 रुपये से बराबर या कम कीमत की। अब देखिए क्या बनेगी बाजार मांग। आप देखिए खुद, रमेश भी जीन्स ले सकता है और सुरेश भी वहां जीन्स ले सकता है। तो इस स्थिति में बाजार मांग आ गई D1P धन D2P, दोनों के योग के बराबर यहाँ पर बाजार मांग। द्वितीय स्थिति, इसको आप देखिए, अब वो ऐसी दुकान पर गए
जिसके पास जीन्स 300 रुपये से अधिक, देखिएगा इसको, 300 रुपये से अधिक लेकिन 500 रुपये से कम कीमत की है। अब इसे किस प्रकार लिखेंगे हम, देखिए P 300 छोटा है P से, या उल्टा करेंगे P अधिक है 300 से और P छोटा है या बराबर है 500 का, 500 रुपये से कम या बराबर है। तो अब क्या होगा, देखो यहाँ पर रमेश जीन्स नहीं ले पाएगा, क्यों, उसके बाद 300 रुपये, जबकि सुरेश यहाँ पर जीन्स ले पाएगा। तो DMP बराबर हुआ, पहला उपभोक्ता ये है, दूसरा ये है, तो पहला उपभोक्ता जीन्स नहीं ले पाएगा अर्थात इसकी मांग 0 होगी और केवल यहाँ पर द्वितीय उपभोक्ता जीन्स को ले पाएगा। ये द्वितीय स्थिति। अब तृतीय स्थिति, अब वह ऐसी दुकान में गए जिसने कहा मेरे पास 500 रुपये से अधिक कीमत की जीन्स है, अधिक कीमत की जीन्स। अब गणितीय रूप से P अधिक है 500 से। अब देखिए रमेश के पास 300 रुपये हैं और सुरेश के पास भी 500 रुपये। इस स्थिति में क्या मांग बनेगी, मांग दोनों का जोड़, D1P धन D2P सूत्र लिखा, कोई भी उपभोक्ता जीन्स नहीं ले पा रहा था, बाजार मांग शून्य हो जाएगी। यह है आपकी बाजार मांग का व्यवहारिक उदाहरण। इसको आप देखिए और व्यवहारिक रूप से समझिए। चित्र अलग है, आंकड़े अलग हैं और व्यवहारिक रूप से चीजें बिल्कुल अलग हैं। अर्थशास्त्र को ध्यान से देखिएगा। देखिए फिर से मैं आपको एक बार बता रहा हूँ, रमेश और सुरेश 300 रुपया 500 रुपया। पहली स्थिति, ऐसी दुकान में गए जहां जीन्स 300 के बराबर या कम के, तो दोनों ले पा रहे हैं। दूसरी स्थिति 300 से अधिक लेकिन 500 से कम, तो अब रमेश जीन्स नहीं ले पा रहा, केवल दूसरा उपभोक्ता जीन्स ले पा रहा। तीसरी स्थिति 500 रुपये से अधिक कीमत होने पर कोई भी उपभोक्ता जीन्स को नहीं ले पा रहा। अतः आप इस उदाहरण को ध्यान से देखिए और सीखिएगा।